बिहार में महात्मा गांधी की नीतियां चलेंगी, गौडसेवाद की नीतियां नहीं चलेगी। भारतीय जनता पार्टी के नेता दोहरी राजनीति करते हैं। बेहतर बिहार का निर्माण हो, इसके लिए हमने शराबबंदी लागू किया है। परसेप्शन की राजनीति करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, लेकिन छपरा जिला में जिस तरह से जहरीली शराब से लोगों की मौत हुई है, इसको लेकर के लगातार विपक्ष सत्ता पक्ष पे हमलावर है। और सुशील कुमार मोदी भी ने कल कहा है कि जिन लोगों की मौत हुई है उन्हें मुआवजा मिलने चाहिए। नीतीश कुमार की संवेदना मर गई है क्या? जब गोपालगंज में मौत हुई थी 2016 की बात है, 16-17 में, तो उस टाइम उन लोगों को मुआवजा मिला था। लेकिन जो छपरा जिला में लगभग 100 के आसपास उन्होंने आंकड़ा बताया कि 100 के आसपास लोगों की मौत हो चुकी है। वो अब तक छपरा जिला गए भी नहीं लोगों से मिलने के लिए, उनके परिवार से मिलने के लिए। अब उन्हें मुआवजा क्यों नहीं देंगे? हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी की प्रवक्ता एजाज अहमद साहब हैं। क्या कुछ कहेंगे? जिस तरह से लगातार सुशील कुमार मोदी कह रहे हैं कि उन्हें मुआवजा क्यों नहीं मिलेगा, जब 16-17 की घटना घटी थी इस तरह के, तो आप लोगों ने मुआवजा दिया था, तो अब क्यों नहीं मुआवजा दीजिएगा? भारतीय जनता पार्टी 16-17 की तो बात कर रही है, लेकिन 19, 20, 21 में जो मौतें हुई थी, और जब वो सत्ता में साथ में साझेदार थे, तो क्यों नहीं मुआवजा दिलाए? भारतीय जनता पार्टी के नेता दोहरी राजनीति करते हैं। दोहरी सोच का कहीं ना कहीं इनका जो ये बयान है ये स्पष्ट करता है। भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में थी, सभी लोगों को पता है कि कितने लोगों की मौतें हुई थी गोपालगंज में, कितने लोगों की मौतें हुई थी बेतिया में, समस्तीपुर में, हाजीपुर में, छपरा में। सारे मौतों के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के एक भी नेता या कार्यकर्ता उन लोगों के प्रति संवेदना प्रकट करने नहीं गए थे। सत्ता में जब भाजपा होती है तो अलग रूप होती है, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होती है तो अलग रूप होती है। भारतीय जनता पार्टी की मानवीय संवेदनाएं सत्ता प्राप्ति करने के लिए होती है। हमारी मानवीय संवेदनाएं लोगों को बेहतर सुविधा मिले, बेहतर सोच के साथ हम आगे बढ़ें और साथ ही साथ बेहतर बिहार का निर्माण हो, इसके लिए हमने शराबबंदी लागू किया है। और ये शराबबंदी पूर्णतः सफल है। जो कोलाहल की स्थिति पूरे राज्य भर में चौक चौराहों पर हुआ करती थी, अपसंस्कृति की स्थिति हुआ करती थी, गाली गलौज की भाषा इस्तेमाल होता था, घरेलू हिंसा में जो बढ़ोतरी हो गई थी, और जिस तरह से घरेलू हिंसा के कारण बच्चों का जो शिक्षा है वो कहीं ना कहीं बाधित हो रहा था। हमने शराबबंदी के बाद देखा है परिवर्तन। ये स्पष्ट रूप से हमारी माँ बहनों से जाकर के पूछे ना, सुशील मोदी जी जो कुरुंदन कर रहे हैं, दरअसल वो संवेदना के लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए जो माफियाओं को असम से पकड़ के लाया जा रहा है, जो उत्तर प्रदेश और हरियाणा से पकड़ के लाया जा रहा है, उनको बचाने के लिए और उनके लिए इस तरह का भ्रम का स्थिति खड़ा करना चाहते हैं, परसेप्शन की राजनीति करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। उसके अलावा इनका कोई मानवीय सोच नहीं है, कोई मानवीय दृष्टिकोण नहीं है। और सभी लोगों को पता है कि भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में थी, तो उस समय इनके मंत्री के घर से 2 ट्रक शराब पकड़े गए थे, इनके एमएलसी शराब पीते हुए पकड़े गए थे, इनके पार्टी के अनेकों नेता और कार्यकर्ता शराब मामले में गिरफ्तार हुए थे। ये किसी से बताने की आवश्यकता नहीं है। इनके जो छपरा के सांसद हैं, उनके एम्बुलेंस से शराब का सप्लाई हुआ करता था, ढुलाई हुआ करता था, वो पकड़ा गया था। ये स्पष्ट प्रमाण है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं जो महात्मा गांधी की नीतियां हैं कि शराब पियोगे तो शरीर खराब करोगे, समाज खराब करोगे, वातावरण खराब करोगे, परिवार को खराब करोगे, उससे बचने के लिए शराब मुक्त होना होगा। और उस स्लोगन के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं कि महात्मा गांधी के संकल्प को कि शराब पूरे समाज के लिए होता है खराब, उसको किसी भी तरह से हम आगे नहीं बढ़ने देंगे, उसको रोकने का काम करेंगे। इसीलिए महात्मा गांधी की नीतियों के कारण गोडसेवादियों को कहीं ना कहीं बेचैनी है, और गोडसेवादी लोग कभी भी महात्मा गांधी की नीतियों को बिहार में नहीं चाहते हैं कि लागू हो। लेकिन हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि बिहार में महात्मा गांधी की नीतियाँ चलेंगी, गोडसेवाद की नीतियाँ नहीं चलेगी। वो कह रहे थे कि सड़क दुर्घटना में जो नियम बना है कि लोग बाईं तरफ से चले, अगर दाईं तरफ से चलते हैं एक्सीडेंट हो जाती है, मौत हो जाती है, उन्हें मुआवजा मिलता है। तो फिर जहरीली शराब से लोगों की मौत हुई तो उन्हें मुआवजा क्यों नहीं मिलेगा? गुजरात में जुलाई में मौतें हुई थी, क्यों नहीं मुआवजा दिए? मध्य प्रदेश में मुआवजा क्यों नहीं दिए? उत्तर प्रदेश में मुआवजा क्यों नहीं दिए? दोहरी नीति नहीं अपनाए भारतीय जनता पार्टी, एकरूपता लाए, समाज में इस तरह का भ्रम का स्थिति ना पैदा करे। हम गरीबों के लिए, गरीबों के हित में, वंचितों के हित में, शोषितों के हित में और समाज के सभी वर्गों के हित में
शराबबंदी को लागू किया और ये शराबबंदी पूरी तरह से सफल है। ये स्पष्ट रूप से माँ बहनों से पूछे, जो समाज के अन्य लोग हैं उनसे पूछे तो पता चलेगा। कुछ एक लोग कहीं ना कहीं इस शराबबंदी अभियान को विफल करने में लगे हुए हैं और उसको कहीं ना कहीं खाद पानी देने का काम वही लोग कर रहे हैं जो आज बयानबाजी कर रहे हैं। वो कह रहे थे कि गुजरात मॉडल लाए ताकि बिहार में जिस तरह से लोगों की मौत हो रही है वो मौत ना हो सके। इसको लेकर के क्या कुछ कहें? देखिए, गुजरात मॉडल में तो कितनी मौतें हुई थी, ये पूरा देश शर्मसार हुआ था। कोई भी नहीं चाहता है कि गुजरात मॉडल इस देश में आए। गुजरात मॉडल का मतलब है नफरत का मॉडल है। गुजरात मॉडल का मतलब है मोरबी पुल का मॉडल। ये मॉडल बिहार के लोग कभी नहीं चाहेंगे। बिहार जो अपने मॉडल से चल रहा है, नफरत के खिलाफ मोहब्बत, और बिहार से जो रोज़गारों का एक सृजन का सिलसिला शुरू हुआ है और बेरोज़गारों के लिए हम जो काम कर रहे हैं, वो मॉडल पूरा देश अपनाना चाहता है। बिहार के मॉडल जो महात्मा गांधी का मॉडल है, उस मॉडल को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम गोडसेवादियों की नीतियों का मॉडल कभी भी बिहार में लागू नहीं होने देंगे। वो कह रहे थे कि जिस तरह से बिहार में जहरीली शराब से मौत हो रही है, कहीं ना कहीं राजद के लोग ही शराब बेचते हैं और तेजस्वी यादव को अगर मुख्यमंत्री बना दिया जाता है तो वो जो है राजद के लोग को शराब बेचने नहीं देंगे। इसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे? सत्ता पक्ष में भी थे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग पकड़े गए, उनके मंत्री के घर से शराब पकड़े गए, सबको पता है। और विपक्ष में भी आए हैं तो कहीं ना कहीं ये राजनीति कर रहे हैं। इनको शराबबंदी से जितना तकलीफ़ है उतना तकलीफ़ किसी पार्टी को नहीं है। आपने देखा होगा जब ये सत्ता में भी थे तो इनके प्रदेश अध्यक्ष किस तरह से बेचैनी में बयानबाजी करते थे। ये लोग कहीं ना कहीं उन लोगों के संरक्षक हैं जो बिहार में शराबबंदी को विफल करना चाहते हैं। बिहार में जो हम लोगों ने एक बेहतर माहौल कायम किया उसको समाप्त करना चाहते हैं। लेकिन किसी भी स्थिति या परिस्थिति में हम बिहार में भारतीय जनता पार्टी की उन नीतियों को लागू नहीं होने देंगे जो नीतियां गुजरात में गॉडसे की नीतियां रही, जो गुजरात में नफरत की नीतियां रही, जो गुजरात में मोरबे की नीतियां रही, गुजरात में जो शराब से लोगों की मौत हुई है, उन नीतियों को हम बिहार में लागू नहीं होने देंगे। बिहार में हम स्पष्ट रूप से बिहार के सर्वांगीण विकास के लिए, समाजवाद के सर्वांगीण विकास के लिए और समाजवाद की राजनीति को मजबूती और आधार देने के लिए जो हम अभियान शुरू किए हैं, इसको 2024 में परिणत करेंगे। और बिहार से जिस तरह से भाजपा को सत्ता से बेदखल किए हैं, उसी तरह से केंद्र से भी सत्ता से बेदखल करेंगे। जी जरूर। तो आपने सुना, हमारे साथ थे एजाज अहमद, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि वो जब सत्ता में थे तो उन लोगों को मुआवजा क्यों नहीं दिए। गुजरात मॉडल की बात सुनते वो भड़क गए, कहे कि वो वहाँ तो गोडसे नीति चलती है और जो बिहार में चलने वाली नहीं है। यहाँ गांधी मॉडल चलेगा। और गांधी जी ने जिस तरह से शराब को लेकर के कहा था, उसको लेकर के भी उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, उन्हीं के लोग शराब बेचते हैं। और सिर्फ जो है संवेदना की बात करें तो ये चाह रहे हैं कि सत्ता में आ जाए। कमलेश कुमार, देशवा न्यूज, पटना। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं। देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।